अनुपात और समानुपात टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से आपकी एक एक बात क्लियर होगी। कंडीशन ये है कि आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। देखिएगा, यदि x अनुपात y समानुपात 2:3 और 2:x समानुपात 4:8 है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए साथियों कि पहली शर्त इस प्रकार से है कि x अनुपात y समानुपात 2:3 अपने को दे रखा है, और दूसरी शर्त इस प्रकार है कि 2:x समानुपात 4:8 है। देखिए साथियों कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि समानुपात का जो नियम है वो कहता है कि मध्य पदों का जो गुणनफल है वो बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर उसे अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि मध्य पदों का जो गुणनफल है वो बाहरी पदों के गुणनफल के क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो अपना नियम कहता है समानुपात का, है ना। तो दोनों यहाँ पे अगर अपन लागू करें तो अपने को इस प्रकार का रूप मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई, तो 2y हो गया है बराबर। बाहरी पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x हो गया है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं इसलिए मैं मान नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन अगर यही यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x हो गया है। और बाहरी पदों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल एक है तो मैं निकाल पा रहा हूँ मान, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग में आ जाएगा कि 16 बटे कितना आ गया है 4 आ गया है, तो कितनी बार भाग जाएगा 4 बार जाएगा। तो x का मान फाइनली मुझे मिल गया है कितना है 4 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें साथियों कि मुझे x का मान तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना है किसका, y का मान। लेकिन साथियों जब तक x का मान नहीं आता तो आप y का मान नहीं निकाल सकते थे, इसलिए अपने को निकालना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू वाई मतलब 2y हो जाएगा। इधर देखिए 3 है और x का मान रखता हूँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y का मान निकाल सकता हूँ मैं, 2 कहा जाएगा भाग में, तो 3 इंटू कितना हो गया है 4 हो गया है, अपन में कितना है 2 है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया है 6 हो गया है, मतलब y का जो फाइनली मान है जो अपने को मिला है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तथा y अनुपात z बराबर 3:4 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3z का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों अपने को दो अनुपात दे रखे हैं। पहला है x अनुपात y बराबर कितना है 3:4 है, और दूसरा अपने को दे रखा है कि y अनुपात z जिसका मान भी कितना है 3:4 है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है साथियों कि अपने को टारगेट दे रखा है यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे कितना है 3z है, जिसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए कि इसका मान अपन तब ही ज्ञात कर सकते हैं जब अपने को x y z का सेपरेट मान पता होगा। तो उसका मान निकालने के लिए अपने को एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा अपने को, कि इन दो अनुपात को मिक्स करना होगा। कैसे मिक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि x अनुपात y अनुपात z लिखा अपने। अब इनके जो मान है उसको इसके अपॉन में लिख दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए क्या लिखूंगा मैं, x का मान कितना है 3 है तो इसके अपॉन में आ जाएगा। फिर अनुपात y का मान कितना है 4 है, इसके अपॉन में आ गया है। फिर मुझे यहाँ पे y का मान दे रखा है कितना है 3 है, y डबल है तो उसी के अपॉन में लिख देंगे अपन कितना है 3 है, और z का मान कितना है 4 है। अब देखिए साथियों, अब ध्यान दीजिए मुझे निकालना है किसका मान, x का। तो क्या होगा, इस प्रकार से गुणा करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 3 3 9 आ गया है। अब देखिए कलर बदल दूंगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। अब मुझे y का मान निकालना है तो मैं गुणा इस प्रकार से करूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। फिर अनुपात। अब देखिए साथियों कि मुझे निकालना है किसका मान z का, तो मैं गुणा कैसे करूंगा, इस प्रकार से
तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अपन ने यहाँ पर लिख दिया है कि x का अनुपात आ गया है, y का है और z का है, मतलब अनुपात के अंदर मुझे मान नजर आ रहा है। लेकिन अनुपात को मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता, मुझे संख्या में लाना होगा। और आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जब आपको अनुपात दे रखा हो और उसे आपको बदलना हो किसी संख्या के अंदर, है ना, तो आप क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल से गुणा कर लीजिए। किसी एक वेरिएबल से सभी को गुणा करेंगे तो वो संख्या में बदल जाएगा। जैसे ए का मान मिलेगा मुझे कितना, 9 के, बी का मान मुझे मिलेगा कितना, 12 के, और सी का मान मुझे मिलेगा कितना, 16 के। ठीक है, अब मेरे को सेपरेट मान मिल गया है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पे मान निकाल सकता हूँ। 9 के आ गया है ए का मान, फिर y का मान कितना है, 12 के है, फिर z का मान कितना है, 16 के है। अपॉन में क्या दे रखा है साथियों अपने को, 3z, तो 3 का तो 3 लिखा आपने, और z का मान कितना है, 16 के है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 9 और 12 कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं। 21 और 6 जोड़ दिए 27, और 10 37। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऊपर कितना मिला है, 37 के, और अपॉन में क्या हो जाएगा कि 16 इंटू 3 48, तो 48 के। तो खास बात यहाँ पर ये है कि के से के कैंसल आउट हो गया है, तो अपने को इसका मान मिला है कितना है कि 37/48 है। क्या बात क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फाइनली अपना आंसर क्या है, 37/48, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़की महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? साथियों, गंभीरता से क्वेश्चन को पढ़ना। पहली लाइन से अपने को पता लग रहा है साथियों कि जो बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसे ही पता लग रहा होगा। ध्यान से देखिए साथियों, अब वो कह रहा है कि जो महाविद्यालय के अंदर 5:3 के अंदर जो लड़के और लड़कियां हैं उसमें से 50 लड़के जो हैं महाविद्यालय को छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय के अंदर आ जाती हैं। ऐसा होने पर जो अनुपात 5:3 था वो बदल जाता है और 9:7 हो जाता है। अपने को बताना है कि महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी। बात क्लियर है? देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अनुपात के अंदर मैं संख्या को जोड़ सकता हूं और घटा सकता हूं? क्या पॉसिबल है ऐसा कि किसी अनुपात के अंदर मैं किसी संख्या को घटा सकता हूं और जोड़ सकता हूं? ये पॉसिबल है? कभी आपने सुना है, कभी किया है आपने ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथियों, अनुपात के अंदर किसी भी संख्या को जोड़ना और घटाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनुपात में अगर ऐसा करना है आपको तो अनुपात को सबसे पहले संख्या में बदलना होगा। और मैंने आपको ये बात सिखा रखी है। और जब आपको अनुपात दे रखा है और आपको संख्या की जरूरत है तो आप उसे आसानी से संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी एक वेरिएबल से गुणा कर दो। जैसे मैं यहाँ पे अगर x से गुणा करता हूँ तो 5x बनेगा और 3x बनेगा। 5x लड़कों की संख्या है और 3x किसकी संख्या है, लड़कियों की। अब बात करें साथियों अपन की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आप कि 5x किसकी संख्या है, लड़कों की, और 3x किसकी संख्या है, लड़कियों की है। अब लड़कों की जो संख्या है उसमें से 50 लड़के क्या है, महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां जो है महाविद्यालय के अंदर आ जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो जो अनुपात है उनका बदल जाता है और वो हो जाता है कितना, 9/7। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ से अपने को x का मान निकालना है और x का मान निकालने के लिए अपन करते हैं क्रॉस गुणा। तो देखिए, इसका गुणा होगा 9 से और इस ऊपर वाले का गुणा होगा 7 से। ध्यान दीजिएगा, इसे क्रॉस गुणा कहते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि 7 का गुणा इससे होगा तो अपन इस प्रकार से लिख देते हैं एक बार कि 7 का गुणा होगा किससे, कि 5x - 50 से। और इधर 9 का गुणा होगा किससे, होगा कि 3x + 50 से, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साथियों, जब कोई बाहर संख्या होती है
है ना, जैसे 7 है और अंदर 2 पद है तो दोनों से गुणा होता है ना। ध्यान से देखिए, 7 का गुणा 5x से हुआ तो कितना बनेगा 35x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 0 का 0। अब यहाँ पर देखिए कि 9 का गुणा 3x से करूंगा, 9 3 27x हो जाएगा, फिर प्लस 9 इंटू 5 45 और 0। अब देखिए साथियों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि x वाले को एक साइड में करेंगे और संख्या को एक साइड में करेंगे, ताकि मैं x का मान निकाल सकूं। तो यहाँ पर देखिए कि बड़े भाई साहब ये हैं, तो बड़े भाई साहब के बाद में छोटे भाई साहब को आना ही पड़ता है। ये क्या है, मान्यता है अपनी, है ना, कि बड़े भाई साहब बैठे हैं उनके पास में छोटे भाई साहब को जाना ही पड़ेगा। समझ लीजिए, यहाँ पर नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये माइनस वाला छोटा है प्लस वाले से, तो ये इधर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि मेरे पास में यहाँ पर 35x पहले से है और 27x को मैं पक्षांतर करके इधर ला रहा हूं, तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों हुआ कि उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब अपन पक्षांतर करते हैं तो बराबर के इधर उधर जाता है, उसे ही पक्षांतर कहते हैं, और साइन बदल जाते हैं। माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, गुणे में है तो भाग में, भाग में है तो गुणे में, है ना। देखिएगा, अब देखिए बराबर के उधर क्या है अपने पास में 450 पहले से है अभी, और माइनस के 350 उधर ले जाऊंगा तो बदल जाएगा, प्लस का हो गया है ना। देखिएगा, बड़ा इजी है, समझने वाली बात है। अब देखिए साथियों कि 35 में 27 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 8x। इधर कितना हो गया है 450 प्लस 350 कितना आ गया है 800 आ गया है। यहां से मुझे x का मान मिल जाएगा कि 800 बटे कितना है 8 है, तो यहां से मिला है x का मान कितना है 100 है। अब देखिए साथियों, मेरा आंसर नहीं आया है, मुझे तो अभी x का मान मिला है, और जो x का मान है वो कितना गया है 100 आ गया है। देखिए साथियों, अपने को कहा है कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए, लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 5x है। लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 5x है, तो 5x का मान कितना है 100 है। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 500 है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात c का मान निकालना है। अब देखिए साथियों कि अपने को दे रखा है कि a अनुपात b अनुपात c, जिसका मान है कि 3 अनुपात 4 अनुपात 7। क्या बात क्लियर है? और ये दे रखा है और अपने से पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी और अनुपात क्या है c, इसका मान अपने को निकालना है। बात क्लियर है? देखिएगा साथियों, मैंने आपको बार बार बोला है कि अनुपात में मान मुझे पता है a b और c के, लेकिन अनुपात को मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। अगर संख्या में होता तो मैं पुट कर सकता था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अनुपात में दे रखा है तो उसको अपन संख्या में बदल देंगे। तो संख्या में क्या आ जाएगा, किसी एक वेरिएबल से गुणा कर दो, तो 3k आ गया है, 4k आ गया है और 7k आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 4k प्लस 7k, और अनुपात में कितना आ जाएगा c का मान कितना है 7k। देखिएगा साथियों, 3 और 4 कितना हो गया है 7 हो गए हैं, 7 और 7 कितना हो जाएंगे 14k। अनुपात में कितना हो गया है साथियों 7k। और आप देख रहे होंगे साथियों कि 7k से 14k कट रहे हैं कितनी बार 2 बार, तो 7k से कट गया है ये 1 बार, फिर अनुपात 14k कट गया है कितनी बार 2 बार। तो अपन ने देखा साथियों कि इसका जो अनुपात है वो कितना है 2 अनुपात 1 है। क्या बात क्लियर है? तो फाइनली यहां से आप समझ रहे होंगे इसका जो सही आंसर है वो कितना है ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए साथियों कि पहली कंडीशन अपने को पता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर अपने को दे रखा है कितना है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। एक शर्त और है अपने पास में कि 2a माइनस का 3b प्लस का 4c बराबर कितना है 33 है।
और अपना टारगेट क्या है कि सी का मान अपने को निकालना है। अब देखिए सत्यों की वही बात है कि मैं अनुपात को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा, मुझे इस अनुपात को संख्या में बदलना होगा। तो देखिए साथियों मैं संख्या में बदल रहा हूं। क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा ए का मान, बी का मान 3k हो जाएगा और सी का मान 4k हो जाएगा। और ये मान मैं यहाँ पर पुट करूंगा। देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 का 2 हो जाएगा और ए का मान कितना है, 2k है। फिर माइनस 3 का 3, बी का मान कितना है, 3k है। फिर प्लस 4 का 4 हो जाएगा और सी का मान कितना है, 4k है। और बराबर में कितना है, 33 है, 33 है ना। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 क्या हो गया है। फिर माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया है, 9k। फिर प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया है, 16k। और बराबर में कितना है, 33 है। और यहाँ पर देखिए सकते हो कि प्लस प्लस वाला जुड़ जाते हैं तो 4 और 16 कितना हो गए हैं, 20 हो गए हैं। तो 20k माइनस कितना हो जाएगा, 9k। और बराबर में कितना है, 33 है। साथियों यहाँ पे हर स्टेप को बारीकी से समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। 20 में से 9 निकल जाएंगे, कितना रहेगा, 11k। और 11k इक्वल टू कितना है, 33 है। तो k इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं कि 33 बटे कितना आ गया है, 11। तो आप देख रहे होंगे कितना मिला है, 3। तो k का मान मिल गया है, कितना है, 3 है। लेकिन अपना टारगेट k नहीं था, अपना टारगेट क्या है साथियों, यहाँ पर c है। तो यहाँ पर देखिए साथियों c का जो मान है संख्या में वो कितना है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कितना है, 4k है। तो यहाँ से देखिए कि 4 इंटू k का मान कितना है, 3 है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे c का मान मिलेगा वो जो कितना है, 12 है। साथियों फाइनली अपने को आंसर मिल गया है और c का जो मान है वो कितना मिला है, अपने को 12 मिला है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपना फाइनली आंसर हो गया है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है। बड़ी संख्या जब x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या जब x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, है ना। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब अपन बात करते हैं साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या हो जाएगा साथियों कि x माइनस वाई, घटाना है ना अंतर। दो संख्याओं का जो अंतर है वो योगफल का 45% है। योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, योगफल का मतलब गुणा 45% है। 45 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। अब देखिए कि 5 से 45 कट जाएंगे 9 बार और 5 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 20 बार। तो यहां पर आप देखेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू में कितना है कि 9/20 है। जब 20 को मैं उधर भेजूंगा तो गुणे में हो जाएगा, और गुणे में होगा तो किस प्रकार से होगा देखिएगा, 20 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, और 9 का गुणा होगा इससे x प्लस वाई। देखिए साथियों, जब कोई संख्या बाहर होती है और अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से गुणा होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 20 बाहर है और अंदर दो संख्या है, मतलब दो वेरिएबल जो हैं उन दोनों से गुणा होगा। 20 का गुणा x से हुआ तो 20x बनेगा। फिर माइनस का माइनस 20 का गुणा y से होगा तो 20y बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा कि 9 का गुणा x से होगा 9x बन जाएगा। फिर प्लस 9 का गुणा y से होगा तो 9y बन जाएगा। साथियों अब क्या करेंगे अपन कि x वाले को एक साइड में कर देंगे और y वाले को एक साइड में कर देंगे, ताकि अपन x और y का मान निकाल पाए। तो बड़ा कौन है, 20x बड़ा है तो 9x को अपन इधर भेजेंगे पक्ष अंदर करके, और 9y जो बड़ा है -20y से, तो -20y को अपन इधर भेजेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि पहले से क्या है अपने पास में 20x है, पक्ष अंदर करके किसको ला रहे हैं अपन 9x को, 9x उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। पहले से उधर है क्या 9y है, जब अपन माइनस के 20y को पक्ष अंदर करके उधर ले जा रहे हैं तो माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फाइनली। अब यहाँ पर क्या हो गया है अपने पास में कि 20 में से 9 घटा दिए कितना रहे 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू, देखिए 9 और 20 कितने हो जाएंगे 29y। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब y को मैं इधर भेजूंगा इसके अपॉन में आ जाएगा, और 11 को जब इधर भेजूंगा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि x बटे क्या आ गया है y बराबर कितना हो जाएगा कि 29 बटे कितना आ गया है 11 आ गया है। और इसको देखकर मुझे पता लग रहा है साथियों कि x का जो मान है वो कितना है 29 है, और y का जो मान है वो कितना है 11 है। अब x को अपन ने क्या माना था बड़ी संख्या, तो साथियों बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 29 है, छोटी संख्या है जो 11 है। अपने को कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात, तो लिख दूंगा यहाँ पे मैं, तो बड़ी संख्या और बड़ी संख्या का अपने को अनुपात निकालना है किससे, छोटी संख्या से। बात क्लियर है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बड़ी संख्या कितनी है 29 है, अनुपात छोटी संख्या कितनी है 11 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29:11। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 504 के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपने को 3 संख्या ज्ञात है, पहली संख्या अनुपात, दूसरी संख्या अनुपात, तीसरी संख्या, और तीनों का अपने को अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है अनुपात, कितना है 1:2:3। बात क्लियर है। और अपने को तीनों का अनुपात दे रखा है 1:2:3। मैंने आपको एक बात बोली थी साथियों, वो बात ये थी कि अपने को क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों अनुपात, मतलब तीन जो संख्या है जिसका अनुपात अपने को दे रखा है उसका अगर वर्ग करके जोड़ा जाए तो वो 504 के बराबर है। ये बात अपने को कही गई है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन साथियों इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अनुपात को मैं ना ही जोड़ सकता हूं ना ही घटा सकता हूं, ना ही इसका मैं वर्ग कर पाऊंगा। अगर मैं अनुपात को संख्या में बदल दूं, अगर मैं अनुपात को संख्या में बदल दूं तो पॉसिबल है। बात क्लियर है। तो अपन जानते हैं कि जब संख्या में बदलना है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर है क्या, अनुपात को अपने को संख्या बदलना है तो अपन क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल से गुणा करेंगे। जैसे मैंने x से गुणा किया है तो यहाँ पे बनेगा 1x पहली संख्या हो गई है, 2x दूसरी संख्या हो गई है, और 3x तीसरी संख्या हो गई है। बात करता हूं अब मैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 संख्या है उनको वर्ग करो आप, फिर उसको जोड़ दो तो वो बराबर हो जाएगी किसके 504 के। कर लेते हैं उसी प्रकार। देखिएगा 1x का मैंने वर्ग किया, फिर प्लस 2x का वर्ग किया, फिर प्लस, और 3x का मैंने वर्ग किया, फिर प्लस, इक्वल टू कितना है 504 है ना। अब देखिए साथियों कि एक का वर्ग क्या होता है एक ही होता है ना, और x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। वर्ग मतलब अगर हिंदी में समझ में आ रहा होगा तो हिंदी वाले ठीक है, अगर इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आ रहा तो एक स्क्वायर समझ सकते हैं ना, वर्ग को इंग्लिश में एक स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए सकते हो कि 2 का मैं वर्ग कहूं एक स्क्वायर कहूं एक ही बात है, कितना हो गया है 4 हो गया है, और x का हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और x का x स्क्वायर, और इक्वल में कितना है साथियों 504 है ना। ध्यान दीजिए अब इन सभी को अपन जोड़ सकते हैं, क्यों, ये एक x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर है, तो 9 और 1 10, और कितना हो गए हैं 4 14।
यहाँ पर देखिए कि 14x² इक्वल टू कितना है मेरे पास में 504 है। और यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, x का मान। तो फिलहाल मैं तो x² का तो मान निकाल सकता हूँ, और x² का आ जाएगा तो वहां से मैं x भी ले आऊंगा। तो x² कैसे आएगा कि 504 में भाग दूंगा किसका, 14 का। ध्यान दीजिए कितनी बार जाएगा, तो 50 में 14 का भाग जाएगा 3 बार, 42 आ गया है। कितने रहे, 8 रहा, 8 और 4 कितना हो गए हैं, 84 हो गए हैं। 84 के अंदर 14 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 14 6 84। तो यहाँ से साथियों आपको पता लग रहा होगा कि अपने को मिला है कि x² इक्वल टू कितना है, 36 है। क्या बात क्लियर है। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, मुझे x² का मान की जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत है किसकी, x की। तो x² से मुझे लाना है क्या, x लाना है, तो उसके लिए मुझे करना होगा दोनों तरफ वर्गमूल लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर लेता है, यहां से मुझे x मिलेगा। और 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 6 का x² है, तो खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहां से आप देख पा रहे होंगे साथियों कि जो x का मान है वो कितना है, 6 है। और यहाँ पर देखिए जब x का मान मिल गया है तो मैं तीनों संख्या ज्ञात कर सकता हूँ। और तीनों संख्या क्या है मेरे पास में, 1x 2x और 3x है। जब मैं यहाँ पे x का मान पुट करूंगा तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 बन गया है, और 6 इंटू 2 12 बन गया है। बात क्लियर है। और 6 इंटू 3 18 बन गया है। देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप संख्या प्राप्त हो गई है 6 12 और 18। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% हो तो p अनुपात q का मान ज्ञात करो। देखिए साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि p माइनस क्यू लिखा का मतलब गुणा होता है, 50 का 50 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। बराबर है किसके, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू लिखा का मतलब गुणा हो गया है, 30 का 30 लिखा और परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जब बराबर की स्थिति है, इधर वाले गुणे में है उधर वाला गुणा में है, तो अपन हर वाले को हर से काट सकते हैं, अंश वाले को अंश से काट सकते हैं। अगर कोई एक संख्या से कट रहा है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 5 का गुणा इससे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं कि 5 इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए 3 का गुणा यहाँ पे इससे हो रहा है, तो इसको भी इसी प्रकार लिख दूं कि 3 इंटू पी प्लस क्यू। और ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि जो कोष्टक से बाहर होता है उसका गुणा अंदर वाले दोनों से होता है ना। देखिएगा कि 5 का गुणा इससे करूंगा तो 5p बनेगा, फिर माइनस का माइनस और 5q बनेगा। इक्वल में देखिए 3 का गुणा p से करूंगा क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, फिर प्लस 3 का गुणा q से करूंगा 3q आ जाएगा, है ना। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है साथियों कि 5p बड़ा है और 3p छोटा है, इसको मैं पक्ष अंदर करके इधर लेके आऊंगा। और 3q जो है वो बड़ा है किससे, -5q से, तो -5q को मैं इधर ले आऊंगा पक्ष अंदर करके। ध्यान से देखिएगा, पहले से कौन है 5p, आ रहा है इधर कौन 3p, और प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। पहले से कौन है इधर 3q है, और -5q जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का 5q। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इधर क्या रहा, 5 में से 3 निकाल देंगे, 2p रहेगा, और बराबर हो गया है किसके, 3q प्लस 5q, कितना हो जाएगा 8q। देखिएगा यहाँ पे खास बात यह है साथियों कि 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 2 कट गया है कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा फाइनली, 1p जो है बराबर किसके, 4q से, मतलब 1p बराबर आ गया है 4q। तो मुझे p और q का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं, q को इधर भेजते हैं, तो एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिएगा कि p बटे क्या आ गया है, q आ गया है, इक्वल में क्या हो गया है, 4/1। और ऐसा लिखने पर मुझे एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई,
कि P का मान कितना है 4 है और Q का मान कितना है 1 है। मुझे क्या निकालना था कि P अनुपात Q, ये मेरा क्या है टारगेट है, जिसके लिए मैंने सभी बातें की हैं आपसे, है ना। देखिएगा कि P का मान कितना है 4 है और Q का मान कितना है 1 है, तो आंसर क्या हो गया है कि 4:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, है ना, कि एक क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 66 हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यही तो अपना टारगेट है ना। देखिएगा अपन इसकी शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन को एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अधिक किसकी है, लड़कियों की। किससे, लड़कों से। देखिए साथियों, यहाँ पर अपन बैठा देते हैं लड़कियों को, गर्ल्स हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गए हैं कौन, बॉयज। अब देखिए बॉयज से अधिक है 20%, कौन, गर्ल्स, है ना। तो बॉयज को अपन मान लेते हैं कितना है 100% है, और 100 से 20% अधिक है, मतलब यहाँ पर देखा गया कि जो लड़कियां हैं वो कितनी है 120 है ना। अब देखिए साथियों, इसको अपन रेशियो में ले आए तो एक काम करते हैं, इनको अपन काट देते हैं तो रेशियो में बन जाएगा। जैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 2 से कट गया है कितनी बार, 6 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये आ गया है, इसका रेशियो आ गया। अब देखिए साथियों, मुझे एक बात बताइए इस क्वेश्चन में कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 66 है। अब देखिए संख्या में कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 66 हैं, 66 हैं, और रेशियो में कितने हैं, देखो 6 और 5 कितने हैं, 11 हैं। क्या बात समझ में आई। अब देखिए रेशियो में बात करें टोटल कितने हैं, 11 हैं, और वही संख्या में कितने हैं, 66 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि 11 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा साथियों, 66/11 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया है, 6 आ गया है। एक रेशियो का मान कितना है, 6 है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, अपन इससे पता लगा सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि एक रेशियो का मान कितना है, 6 है, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 × 6। तो यहां से पता लगा कि जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 36 है। अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, कि एक रेशियो का मान कितना है, 6 है, तो लड़के कितने हैं, 5 रेशियो में, तो 6 × 5 कितना हो गया है, 30। तो यहाँ पर लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है। लेकिन यहाँ पर बातें खत्म नहीं हुई, बातें तो भी स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कि 4 लड़कियां और आ जाती हैं, 4 जो लड़कियां हैं वो और आ जाती हैं। ठीक है, पहले से कितनी है, 36 है, 4 और आ जाती हैं, टोटल अब कितनी हो गई है, 40 हो गई है। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों कि अब जो है सभी बातें हो गई हैं लगभग, तब जाके अपन ने देखा कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 40 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है। और अपना जो टारगेट है वो क्या है, देखिएगा, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों पहले आया है तो लड़कों की बात अपन पहले करेंगे और लड़कियों की बात अपन बाद में करेंगे, और इन दोनों का अपने को अनुपात निकालना है। लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। अनुपात निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। और फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो अनुपात आया है वो कितना है, 3:4 है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात बताइए, है ना। इजी क्वेश्चन है। दो संख्या मान लेते हैं, कौन सी है, एक्स और वाई। माना माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, कौन सी मान ली है अपन ने, एक्स और वाई, जिसमें एक्स को अपन बड़ी मानते हैं, है ना। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोनों का योग, जो दो संख्या अपन ने मानी है एक्स और वाई, उनका योग करे कितना होता है, 40 होता है।
x प्लस वाई अगर किया जाए वो कितना होता है, 40 होता है, और उनका अंतर 4 है। अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ वो कितना है, 4 है। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया साथियों। अब देखिए साथियों कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, जोड़ने पर कैंसिल हो जाता है ना। देखिए ये कैंसिल हो गया, रहा क्या 2x, और 2x इधर है, इधर जुड़ के कितना आ गया है 44, 44 आ गया है। अब यहां से मुझे x का मान मिल जाएगा साथियों, x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 44/2 आ जाएगा। अब 44 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो x का मान कितना है साथियों, 22 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब x का मान कितना है, 22 है, मुझे निकालना है y का मान, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना मुझे। ध्यान दीजिए क्या इक्वेशन है मेरे पास में कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 है। जहां पर देखा गया कि x का मान कितना है, 22 है, प्लस y इक्वल टू कितना है, 40 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 40 माइनस 22, और यहां से मुझे मिलेगा कितना, 18। ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां से दोनों संख्या आ गई मेरे पास में कि x जो बड़ी संख्या मानी है वो कितनी है मेरे पास में, 22 है, और y जिसे मैंने छोटी संख्या बोला है वो कितनी है, 18 है। और दोनों का मुझे अनुपात कहा गया है, तो x अनुपात y मुझे निकालना है। ध्यान दीजिए x का मान कितना है, 22 है, अनुपात आ जाएगा, और y का मान कितना है, 18 है। इसको काटिए आप, 2 से कट जाएगा 22 कितनी बार, 11 बार, और 2 से कट जाएगा 18 कितनी बार, 9 बार। तो यहां से देखा गया साथियों कि दो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 11:9 है साथियों। फिर अपना ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही अपने को करना है। उसने कहा कि दो संख्या का योग 40 है तो अपन ने लिख दिया। फिर उसने कहा कि दो संख्या का जो अंतर है वो 4 है, फिर लिख दिया अपन ने। देखा अपन ने दोनों को देखते हुए कि जो एक प्लस का है एक माइनस का है सेम है, कट रहा तो काट दिया अपन ने, कैसे जोड़ने पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए x और x कितना हो गया है, 2x हो गया है। उसी प्रकार इतना कितना हो गया, 40 और 4 44 हो गया है। फिर x का मान निकलते 22 आ गया है। उसी प्रकार से अपन ने y का मान निकाल दिया, है ना। फिर अपन ने देखा कि x और y का अनुपात कहाँ है, निकाल दिया, फाइनली आंसर आ गया अपना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 7:3:5 हो तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर देखिएगा कि a अनुपात b अनुपात c, जिसका मान अपने को दे रखा है कितना है कि 7:3:5। क्लियर है क्या साथियों? और साथियों अपने को मान निकालना है किसका, a प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी का। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर मुझे ए बी और सी का मान पता होता तो मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखता, फाइनली आंसर मेरा आ जाता। मैं अनुपात को यहाँ पे नहीं रख सकता, ये बात आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो अनुपात दे रखा है उसे मैं संख्या में बदल सकता हूँ। संख्या में बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक वेरिएबल से गुणा कर लो। जैसे मैंने x से किया है तो 7x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान रखो और आंसर निकाल दो। देखिए साथियों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a का मान कितना है 7x, फिर b का मान कितना है 3x, फिर c का मान कितना है 5x। फिर अनुपात देखिए, दो तो क्वेश्चन में दे रखा है, a का मान कितना है 7x, फिर प्लस कितना है b का मान 3x, माइनस c का मान कितना है 5x। देखिए साथियों क्वेश्चन खत्म हो गया, जोड़ बाकी गुणा भाग रहा है। देखिएगा अपन क्या कर सकते हैं, इधर सभी को जोड़ सकते हैं, सेम है ना। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, कितना गया है इधर 15x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुपात। अब इसको सॉल्व करना बाकी है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14x हो गया है, प्लस कितना है 3x और माइनस कितना है 5x। अब एक और स्टेप बढ़ाएं तो देखेंगे आप कि 15x इधर है साथियों, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो गया है 17x, माइनस कितना है यहाँ पर 5x। तो अपन घटा सकते हैं,
तो क्या आ जाएगा कि 15x इधर से आ गया है और 17 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12x। ये बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें साथियों तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, x से x कैंसिल हो गया है और 3 से कैंसिल हुआ है कितनी बार, ये 5 बार, और 3 से कैंसिल हुआ है कितनी बार, 4 बार, और फाइनली आंसर आ गया है कितना है, 5:4 है। किसका मान, इसका मान, है ना। ध्यान से देखिएगा साथियों, क्वेश्चन खत्म हो गया है, बहुत इजी था। आपको ए बी और सी का मान दे रखा था, अनुपात में उसको संख्या बदला और यहाँ पे रखा और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन इतना सा ही था, ध्यान में रखना है आपको हर बात को। ये आदत यहाँ पे आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके हर क्वेश्चन में आप मिस्टेक करेंगे, इसीलिए अनुपात को संख्या बदलना बहुत जरूरी है, तो अपनी आदत इसी प्रकार रखें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा। मतलब ये किसके बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात क्या होगा, है ना। देखिए अपने को क्वेश्चन में दे रखा है साथियों कि m अनुपात n = 3:2 है, कि जो m अनुपात n का जो मान है अनुपात के अंदर ही वो कितना है, 3:2 है। और अपने को ज्ञात करना है 4m + का 5n फिर अनुपात 4m - का 5n। ठीक है, देखिएगा अब ध्यान दीजिए साथियों, अगर मुझे यहाँ पर ये जो मान दे रखा है वो अनुपात में नहीं दे रखा होता, दिक्कत वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट रखता और मान निकाल लेता। लेकिन ये अनुपात में है तो इसे मैं संख्या बदल दूंगा। देखिएगा संख्या में क्या आएगा, 3x बन जाएगा और 2x बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मान रखो और आंसर निकाल दो। अब कितना हो जाएगा कि 4 इंटू m का मान कितना है, 3x है, कितना आ जाएगा 3x, फिर प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा 2x, है ना। ध्यान दीजिए, फिर अनुपात 4 इंटू कितना है, m का मान 3x रख दो, फिर -5 इंटू किसका मान n का कितना है 2x है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए 4 × 12 12x हो गया है, फिर प्लस 5 दूनी 10 10x हो गया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 12 12x माइनस कितना हो गया है 5 दूनी 10 10x। अब इधर जोड़ना है, कितना हो गया है 12 और 10 22, तो यहाँ पे हो गया है साथियों 22x अनुपात 12 में से 10 निकाल देंगे तो 2x रहेगा, तो 2x। अब जो कट रहा है उसे कर दीजिए, x x कैंसिल हो गया है और 2 से 2 कैंसिल हुआ है एक बार, 2 से 2 कैंसिल हुआ है एक बार, और 22 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार साथियों, 11 बार। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखा गया जो फाइनली आंसर है वो कितना है, 11:1 है। तो साथियों अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, अपने को निकालना है। साथियों अपने को दे रखा है क्या है, a/2 है, फिर बराबर b/3 है, फिर बराबर c/ कितना है 5 है। क्लियर। और अपना टारगेट दे रखा है साथियों कि a + b + c/c का मान क्या है, अपने को निकालना है। क्लियर। सबसे पहले अपन पता करेंगे साथियों कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। जब तक ये पता नहीं लगेगा तो अपन यहाँ पे मान कैसे रखेंगे, जब तक मान नहीं रख पाएंगे तब तक अपन आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए साथियों, जब भी ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आप क्या करें कि इन सभी के बराबर एक कांस्टेंट मान ले। समझ रही मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करेंगे कि इनके सामने किसी एक को कांस्टेंट मान ले, है ना। कैसे दिखेगा, आपको क्या करना है कि a/2 दे रखा है आपको, b/3 दे रखा है आपको, और c/5 दे रखा है, और इन सभी के बराबर एक कांस्टेंट x माने या फिर k माने, कोई भी आप मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि इसके बराबर भी k है,
इसके बराबर भी k है और इसके बराबर भी k है। क्लियर है? तो अपन 1 बाय 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि a/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा कि b/3 बराबर भी कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर c/5 बराबर भी कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहां से आप देख पा रहे होंगे साथियों कि a/2 बराबर क्या है, k है। तो 2 उधर जाएगा गुणे में, तो a का मान कितना मिल गया है मुझे, 2k। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इससे हो जाएगा, 3 क्या बन गया है, b का मान, है ना। और यहाँ पर देखिए c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5k। फाइनली अपने पास में साथियों a, b और c का मान आ गया है। अब अपन अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। देखिएगा a का मान कितना है, 2k। फिर प्लस b का मान कितना है, 3k। फिर प्लस c का मान कितना है, 5k। अपॉन में देखिए साथियों c का मान क्या है, अपने को जो मान है वो यहाँ पे रखना है। अपॉन में c का मान है कितना, 5k। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5k। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इसको अपन जोड़ लेंगे ऊपर, 2 और 3 5, 5 और 5 10, कितना गया है ऊपर 10k। अपॉन में कितना है, 5k। इसका अपने को मान निकालना है। तो सिंपल वे में देखें यहाँ पर कि कैसे के कैंसिल हो गया है, और 10 में 5 का भाग कितनी बार गया है, 2 बार गया है। तो आपने देखा साथियों यहाँ पर कि इसका जो फाइनली आंसर है वो कितना है, 2 है। मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a तथा b परिमित संख्या है तथा a प्लस b √3 बराबर 1/2 माइनस √3 हो, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। देखिए साथियों अपने को दे रखा है कि a प्लस b और क्या है यहाँ पे √3 है, इक्वल में देखिए कि 1/2 माइनस √3 अपने को दे रखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों यहाँ पर कि अपने को a और b का मान निकालना है। जब अपने पास में a और b का मान आ जाएगा तो अपन a अनुपात b भी ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए साथियों आप एक काम कीजिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे, परिमीकरण से। कैसे करते हैं परिमीकरण और क्या होता है परिमीकरण, यहाँ पर देखिएगा कि a प्लस b √3 अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, और इसका अपने को परिमीकरण करना है। तो 2 माइनस क्या है अपने पास में, √3 है। अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, अब अपन परिमीकरण करने जा रहे हैं। तो परिमीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो अपन में है उसी का अपन गुणा करते हैं, उसी का अपन भाग देते हैं। लेकिन फर्क ये रहता है, अपॉन में अगर माइनस वाला है तो अपन प्लस वाला लेते हैं, अगर अपॉन में प्लस वाला है तो अपन माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पर माइनस वाला है तो अपन किसका लेंगे, प्लस वाला। तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, अपॉन में भी 2 प्लस √3 हो जाएगा। बात क्लियर है? ध्यान से देखिए साथियों, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अगली स्टेप आएगी कि a प्लस b और क्या है √3 बराबर, देखिएगा यहाँ पर कि इसका गुणा 1 से होगा तो क्या मिलेगा अपने को कि 2 प्लस √3। अपन में क्या है, एक तो है क्या 2 माइनस √3 है, और दूसरा क्या है कि 2 प्लस √3 है। क्या बात क्लियर है साथियों? अब यहाँ पर आप एक बात और देख रहे होंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a प्लस बी या फिर a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुणे में है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर सपोज मानिए कि 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, हो रहा है यहाँ पे गुणा ही हो रहा है, आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ेगा। इसका मान भी कितना आएगा, 6 आएगा, इसका मान भी कितना आएगा, 6 आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो इसका जो आंसर होता है मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी या फिर a प्लस बी कहो, a माइनस बी कहो, एक ही बात है। उसका जो आंसर होता है मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या है, a² माइनस b²। ठीक है, देखिए यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 2, और b का काम कौन कर रहा है, √3। अगली स्टेप में सॉल्व कर लेंगे अपन। देखिएगा कि a प्लस बी
और यहाँ पे हो गया है √3 बराबर 2 + √3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का एक स्क्वायर है ना, a का एक स्क्वायर मतलब a की जगह काम कर रहा है 2 का एक स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या है यहाँ पे √3 है तो √3 का एक स्क्वायर। एक बात और सीख लीजिए कि √3 उसका एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना एक स्क्वायर कहलाता है। अगर इसी प्रकार अपन 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का एक स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 × 2 हो जाएगा, मतलब उसी संख्या में उसी का गुणा करना एक स्क्वायर वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है सेम संख्या √3 × √3। जब रूट में दोनों सेम संख्या हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है, मतलब रूट हट जाता है, और एक संख्या रहती है, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 × 2 कितना होता है, नॉर्मली आप जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। तो क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया है। ध्यान से देखिएगा साथियों कि a + b √3 इक्वल में देखिए क्या है, 2 + √3 ऊपर है, और अपन में क्या है, 2 का एक स्क्वायर कितना क्या है, 4, और माइनस का माइनस है, और √3 का एक स्क्वायर मतलब कितना हो गया है, 3, रूट हट गया, और 4 - 3 मतलब 1, और 1 का यहाँ पे कोई मीनिंग है नहीं। तो आप देख रहे होंगे साथियों क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए अपन जा रहे हैं फाइनली आंसर तक। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कि a + b, और कितना है मेरे पास में यहाँ पे √3, ये तो पहले से है, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है मेरे पास में कि 2 + √3 है, अपन में एक आज्ञा है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा कि 2 + √3, 2 प्लस क्या हो गया है, √3। अब देखिए साथियों, अब मैं a और b के मान निकाल सकता हूँ, कैसे, कंपैरिजन से। देखिए साथियों यहाँ पे देखिए a की जगह कौन काम कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है, और √3 की जगह कौन है, √3 है, तो b की जगह कौन हो जाएगा, तो b की जगह कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो b की जगह कौन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, इसके साथ में 1 से गुणा करता हूँ। √3 में 1 से गुणा करूंगा तो क्वेश्चन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। अगर आप √3 में 1 से गुणा करते हैं तो √3 रहेगा, अगर आप 1000 के साथ में 1 से गुणा करेंगे तो 1000 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे मिला कि a का जो मान है वो कितना है, 2 है, और जो b का मान है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। जब मेरे पास में a और b का मान आ गया है तो मैं a अनुपात b भी निकाल सकता हूँ। तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, 1 है, तो आप समझ रहे होंगे कि a अनुपात b का मान आ गया है कितना है, 2:1। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका जो फाइनली आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहले इसके ऑप्शन गलत थे, मैंने इसको सुधार कर लिया है। उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a बराबर होगा। देखिए साथियों अपने को दे रखा है a अनुपात b अनुपात c, जिसका मान है 2:3:4। बात क्लियर है? अपने को ज्ञात करना है a/b बराबर b/c बराबर c/a। क्या बात क्लियर है साथियों? देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए साथियों मुझे a, b और c का जो अनुपात है वो इस प्रकार से प्राप्त है, ये मान मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे पुट करना है तो अनुपात को संख्या में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों फाइनली अनुपात से संख्या में आ जाएगा किसी एक वेरिएबल से गुणा करने पर। तो यहाँ पर बन गया है a का मान 2x, b का मान 3x और c का मान 4x, और ये मान मैं यहाँ पे पुट करूंगा। a का मान कितना है 2x बटे b का मान कितना है 3x। फिर अनुपात ध्यान से देखिए साथियों कि b का मान कितना है 3x और c का मान कितना हो जाएगा 4x। फिर अनुपात c का मान कितना है साथियों 4x और a का मान कितना है 2x। देखिए साथियों अब यहाँ पर मुझे लाना है इसका अनुपात लाने के लिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए।
कि हर में जो संख्या है वो सभी कटनी चाहिए। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो x से x सभी कट गए हैं। क्या बात क्लियर है? अगर आपने ध्यान से देखा है तो x सभी कैंसिल हो गए हैं, तो 2/3 रहा है यहाँ पे, और 3/4 यहाँ पे रहा है, और 4/2 यहाँ पे रहा है। तो हर के अंदर कोई भी संख्या नहीं रहे, उसके लिए अपन एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे सभी में, ताकि उस संख्या में हर का भाग जाए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर ध्यान से देखें तो वो संख्या 12 है, क्योंकि 12 में 3 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा और 2 का जाएगा। तो यहाँ पे मैं गुणा करूंगा किसका? 12 का। क्या बात क्लियर है? सभी के अंदर, सभी के अंदर करने से क्या होता है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा और अपना आंसर जो है वो सही आएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। क्या बात क्लियर है? 4 3 12, 4 दूनी 8। तो फाइनली यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ गया है? 8 आ गया है। 4 से कट जाएगा 12 कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा 3 से कितना आ गया है? 9 आ गया है। इसी प्रकार देखिए 2 से कट जाएगा 12 कितनी बार? 6 बार। 6 का गुणा 4 से कितना हो गया है? 24। अब यहाँ पर मुझे फाइनली आंसर मिल गया है, कितना है? 8:9:24 है, जो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तथा y अनुपात z बराबर 3:4 हो तो 2x प्लस वाई माइनस जेड बटे 2y किसके बराबर होगा? देखिए साथियों, अपने को यहाँ पे दे रखा है कि x अनुपात y बराबर कितना है? 3:4 है। इसी प्रकार अपने को कह रखा है कि y अनुपात z बराबर कितना है? 3:4 है। और इसके माध्यम से अपने को निकालना है 2x प्लस वाई माइनस जेड बटे 2y का मान, कि इसका मान क्या होगा। साथियों, इसका मान अपन तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक अपन इन दोनों अनुपातों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आइए मिक्स करते हैं कि x अनुपात y अनुपात z। देखिए साथियों कैसे मिक्स करूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि x का मान कितना है? 3 है। फिर y का मान कितना है? 4 है। y का मान दोबारा दे रखा है कितना है? 3। इसी के अपन में लिखेंगे। और z का मान कितना है? 4 है। अब ध्यान से देखिए साथियों, मुझे निकालना है x का मान, तो मैं इस प्रकार से गुणा करूंगा। 3 × 3 9 हो गया है। फिर y का मान निकालना है, इस प्रकार से गुणा करूंगा। 4 3 12 हो गया है। फिर मुझे z का मान निकालना है, तो इस प्रकार से गुणा करूंगा। कितना हो गया है? 16 हो गया है। तो साथियों यहाँ से मुझे एक बात नोट करने लायक लगी कि जब भी मुझे दो अनुपात को मिक्स करना होगा तो उल्टा n याद रखना है ना। देखिए अब साथियों यहाँ पर मैं इस मान को नहीं रख सकता, क्योंकि ये अनुपात है, तो अनुपात को मैं संख्या में बदलूंगा तभी रख पाऊंगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए साथियों कि जो अनुपात है वो संख्या में बदल जाएगा। कब? जब मैं किसी एक वेरिएबल से गुणा करूंगा। तो x का मान है 9 के, y का मान है 12 के, और z का मान है 16 के, और ये मान मैं यहाँ पे पुट करूंगा। देखिएगा साथियों, 2 × x का मान कितना है? 9 के, फिर क्या है? प्लस y का मान है 12 के, फिर माइनस z का मान कितना है? 16 के। देखिए अपन में क्या आ जाएगा कि 2 × y का मान कितना है? 12 के। ध्यान से देखिए साथियों, ऊपर कितना हो गया है? 9 दूनी 18 के, फिर प्लस कितना है? 12 के, और माइनस कितना है? 16 के। अपन में कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 के। देखिए साथियों थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, तो 8 और 2 कितना हो गए हैं? 10। हासिल का 1, 1 और 1 2, और 1 हासिल का 3। तो कितना आ गया है? 30 के, माइनस कितना हो जाएगा? 16 के। अपन में कितना है साथियों? मेरे पास में 24 के। तो यहाँ पर फाइनली आप देखेंगे ऊपर कितना रहा अपने पास में कि 30 में से 16 निकाल देंगे अपन, 14 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 30 में से 16 निकालने पर 14 के रहे हैं। अपन में कितना हो जाएगा? 24 के। दोनों 2 से कट रहे हैं, काट दीजिए। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 7 बार। 7 के आ गया है। अपन में कितना है? 2 से कट जाएगा 24 12 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया है? 12 के। और एक खास बात कि के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनली मान है वो आ गया है कितना है? 7/12 है। क्या बात क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
साथियों अगर आपने नोट किया हो तो इसके पहले ऑप्शन जो थे वो सेम थे, मैंने सुधार कर लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा, ज्ञात करना है अपने को। देखिए साथियों, कोई दो संख्या है, मैंने मान ली है पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसका अनुपात कितना है, 10:7 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों कि दो संख्या है, दो संख्या का जो अनुपात है वो 10:7 है और उनका अंतर मुझे दे रखा है संख्या में कितना है, 105 है और मुझे योग निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि दो संख्या मुझे अनुपात में दे रखी है, 10:7 है और ये अनुपात में है। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो योग हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10 और 7 17। तो 17 रेशियो इसका क्या है, योग है ना। अब योग तो मुझे निकालना है। अब मुझे बताइए इसका अंतर कितना होगा। इसका अंतर कितना होगा, अंतर मतलब घटाना है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3। तो अंतर कितना है, 3 रेशियो में है। बात समझ रहे होंगे आप। अंतर जो है वो 3 रेशियो में है। रेशियो में 3 है, जो संख्या में कितना दे रखा है मुझे, 105 है। जो रेशियो में 3 है वो मुझे संख्या में दे रखा है कितना है, 105 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 बटे कितना क्या है, 3 आ गया है। तो 10 में 3 का भाग 3 बार क्या है, 3 3 9, एक रहा, 15 हो गया है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। एक रेशियो का मान कितना है, 35 है। मुझे क्या निकालना है, संख्याओं का योग। संख्या का योग कितना रेशियो है, 17 रेशियो। तो फाइनली आंसर निकाल सकता हूँ कि 17 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि 35 इंटू 17। ये बात क्लियर है? देखिए जैसे ही मैं इसका गुणा करूंगा मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 35 में मुझे गुणा करना है किसका, 17 का। 7 पंजे 35, 5 3 हासिल, 7 तिये 21 और 3 कितना हो जाएंगे, 24। 5 और 3 कितना क्या है, 5 9 और कितना हो गया है, 5। फाइनली यहाँ पर देखा गया कि उन संख्या का जो योग है वो कितना है, 595 है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या है, अपने को निकालनी है। यहाँ पर देखिए साथियों, उन्होंने कहा कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, मतलब तीन संख्याओं का जो योग है वो दे रखा है कितना है, 68 है। फिर उन्होंने कहा साथियों कि पहली संख्या का जो अनुपात है दूसरी संख्या से वो अपने को दे रखा है कितना है, 2:3 है। अगली बात कही कि दूसरी संख्या है उसका अनुपात तीसरी संख्या से कितना है, अपने को दे रखा है कितना है, 5:3 है। तो अपने को बताना है कि दूसरी संख्या कितनी है। साथियों मैंने एक बात बोली थी आपको कि मुझे जो दूसरी संख्या निकालनी है वो तब ही पॉसिबल है, कब, जब मैं इन दोनों अनुपातों को मिक्स न कर दूं। तो मिक्स कर लेते हैं आइए। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कि पहली संख्या का मान है कितना है, 2 है। फिर अनुपात दूसरी संख्या का मान कितना है, 3 है। फिर दूसरी संख्या कॉमन है, उसका मान दे रखा है 5, इसी के अपॉन में आ जाएगा। तो 5 आ गया है यहाँ पर। फिर क्या है, अनुपात। और तीसरी संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पर देखिए साथियों, तो यहाँ पर देखिए साथियों कि जब अपने को पहली संख्या निकालनी होगी तो अपन इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10। अनुपात जब अपने को दूसरी संख्या निकालनी होगी तो अपन इस प्रकार से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। फिर अनुपात जब अपने को तीसरी संख्या निकालनी होगी तो अपन इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया है, 9 हो गया है। अब ये जो है साथियों वो मेरे को दे रखा है वो अनुपात में है, तो मैं इसको सबसे पहले बदल दूंगा है किसमें, संख्या में। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए।
मैं इस अनुपात को संख्या बदलने के लिए किसी भी वेरिएबल से गुणा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं x से करूँ 10x बन जाएगा पहली संख्या, 15x बन जाएगा दूसरी संख्या और 9x बन जाएगा तीसरी संख्या। अब बात करें साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इन तीनों संख्या का जो मान है वो कितना है 68 है। देखिए क्या हो जाएगा कि 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर कितना है 68 है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 9 और 5 कितना हो गए हैं 14 हो गए हैं, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 34x इक्वल टू कितना है 68 है। यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 68/34, 68/34। और आप इससे देख रहे होंगे साथियों कि 68 में 34 का जो भाग है वो जाएगा कितनी बार 2 बार। तो इससे क्लियर हुआ कि जो x का मान है वो कितना है 2 है। क्या बात क्लियर है साथियों? x का मान मुझे मिल गया है फाइनल कितना है 2 है। अब देखिए साथियों मुझे टारगेट दे रखा है कि दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मैंने x का मान निकाल दिया है लेकिन x से कोई मतलब नहीं है, मुझे निकालनी है दूसरी संख्या। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने निकाल रखा है संख्या और संख्या में जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 15x है। ध्यान दीजिए फाइनली आंसर आ जाएगा कि 15 का 15 आ जाएगा और x का मान कितना है 2 है। तो 15 × 2 कितना आ गया है 30। तो अपन ने देखा यहाँ पे जो x का मान है वो कितना है 30 है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या मान लेंगे। माना कि बड़ी संख्या जो कितनी है x है। तो बड़ी संख्या जब x है तब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जब बड़ी संख्या x है तब छोटी संख्या पर क्या मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे। अब देखिए साथियों जो x है जो y है मैंने अपनी मर्जी से मानी है। आप x और y की जगह कोई अदर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्या का जो योगफल है, दो संख्याओं का जो योगफल है और उनके अंतर, दो संख्या का जो योगफल और उनका जो अंतर है, उनका जो अनुपात है वो कितना है 5:1 है। क्या बात क्लियर है? दो संख्या का जो योगफल है और जो अंतर है वो अनुपात में 5:1 मतलब 5/1 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस गुणा कर सकता हूँ और क्रॉस गुणा से क्या होगा साथियों, मुझे x और y मिल जाएगा। देखिए साथियों तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर वाले का 1 से गुणा हो रहा है, मतलब ऊपर वाला है वैसा ही रहेगा, मतलब x प्लस वाई का तो x प्लस वाई हो गया है। उसमें 1 से गुणा करूंगा तो वही आएगा ना, कोई बदलाव नहीं होगा। जब 5 का गुणा इससे होगा तो बदलाव हो जाएगा, तो 5 इंटू मैं लिखूंगा x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 का गुणा होगा तो 5x बन गया है और माइनस का 5y बन गया। अब अपन x वाले को एक साइड में करेंगे और y वाले को एक साइड में करेंगे। तो 5x इधर बड़ा है तो x को अपन इधर ले आएंगे और y इधर बड़ा है तो माइनस के 5y को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि पहले से क्या है अपने पास में इधर y है तो y पहले से है और माइनस वाले 5y को इधर ला रहा हूँ तो प्लस के बन जाएगी, क्योंकि पक्ष अंदर करने पर साइन बदल जाते हैं। और इधर बराबर में क्या है 5x है और x को जब बेचूंगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 1 और 5 कितने हो गए हैं 6 हो गए हैं, तो 6y बराबर कितना है अपने पास में 4x है। तो यहाँ से आपको समझना होगा कि ये 2 से कट गया है कितनी बार 2 बार और ये 2 से कट गया है कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर देखिए क्या है मेरे पास में 3y बराबर कितना है 2x है। लेकिन साथियों मुझे यहाँ पे x और y का मान निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं y को इधर भेज देता हूँ और 2 को मैं इधर भेज देता हूँ। भेजने पर क्या होगा, बदल जाएगा, जैसे गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणे में आ जाएगा। देखिए तो इधर क्या है 3 है और आया कौन है 2 आया है, इसके अपॉन में आ जाएगा।
इधर है कौन, x है, y को भेजा तो इसके अपॉन में आ गया है। और यहां से मुझे एक बात समझ में आई। कौन सी बात समझ में आई? कि यहाँ पर देखिए जो x का मान है वो कितना है, 3 है, और y का मान है वो कितना है, 2 है। क्या बात क्लियर है? और मुझे यहाँ पे निकालना है साथियों, क्या निकालना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य अनुपात। बड़ी संख्या अपन ने क्या मानी है, x मानी है, छोटी संख्या y है, और इसका अनुपात निकालेंगे अपन। x का मान कितना है, 3 है, रखो यहाँ पे। y का मान कितना है, 2 है, रख दीजिए। तो फाइनली इसका आंसर हो गया है कितना है, 3:2, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:7:24 अनुपात में है। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। साथियों सबसे पहले अपने को संख्या पता नहीं है, संख्या अपन मान लेते हैं। माना संख्याएं x और y मान लिए अपन ने। अब बात करें साथियों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है, उनका अंतर, तो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई अनुपात। उनका योग हो जाएगा x प्लस वाई अनुपात। उनका गुणनफल हो जाएगा x इंटू वाई। और इसका जो अनुपात मुझे दे रखा है, वो कितना है आपके सामने है, 1:7:24 है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साथियों कि ये जो मुझे दे रखा है वो अनुपात है, तो अनुपात को मैं क्या करता हूँ, संख्या में बदल देता हूँ। तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, किसी एक वेरिएबल से गुणा कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं k से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1k, फिर 7k, फिर 24k। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों आप कि मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये जैसे बोल रहा है वैसे, जैसे कि x माइनस वाई का जो मान है वो कितना हो गया है, 1k। समीकरण 1 बन गई। फिर x प्लस वाई का जो मान है वो कितना है, 7k है। समीकरण 2 बन गई है। फिर x इंटू वाई का जो मान है वो कितना है, 24k है। समीकरण 3 बन गई है। अब अपन बात करेंगे साथियों यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा अपने को क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1k है, लिख दिए अपन ने। फिर अपन में क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2, x प्लस वाई बराबर कितना है, 7k है। ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पर कि मुझे एक माइनस और एक प्लस दिख रहा है, ऑटोमेटिकली कट जाएगा, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब माइनस करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने पर ही काम हो रहा है। ये तो कैंसिल हो गया। इधर कितना आ गया है मेरे पास में, 2x बराबर कितना है, ध्यान से देखिए, 1k प्लस 7k कितना हो गया है, 8k। तो x का जो मान आया है वो कितना हो जाएगा, 8k/2, मतलब कितना आ गया है, 4k। तो x बराबर आ गया है कितना है, 4k है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या बात क्लियर है? जब मेरे पास में x का मान आ गया है तो मैं y का मान निकाल सकता हूँ। कहां से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए साथियों, क्या है समीकरण 2, x प्लस वाई। तो x का मान कितना मिल गया है, 4k, प्लस कितना है, y है, बराबर कितना है, 7k है। तो y बराबर कितना हो जाएगा कि 7k माइनस कितना हो जाएगा, 4k। तो y का मुझे मान मिला है यहाँ पे कितना आ गया है, 3k है। क्या बात क्लियर है? तो y इक्वल टू कितना हो गया है मेरे पास में यहाँ पे, 3k। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे x का और y का मान मिल गया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अपन बात करते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 कह रही है कि x इंटू वाई बराबर कितना है मेरे पास में, 24k है। ये समीकरण 3 है अपनी। और मुझे यहाँ पर ज्ञात है x और y का मान। x का मान कितना है यहाँ पर, 4k है।
फिर इंटू वाई का मान कितना है 3k है, इक्वल में कितना है मेरे पास में 24k है। अगर आप यहाँ से देखें साथियों तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 8 दिए 24, तो 8 बार कट गया है और k से k कैंसिल हो गया है। तो यहाँ तक देखा अपन ने कि 4k इक्वल टू कितना मिला है, मुझे 8 मिला है। क्या बात क्लियर है? तो k इक्वल टू मिल जाएगा मुझे कितना, कि 8/4 इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो साथियों यहाँ से मुझे मिला है k का मान कितना है, 2 है। क्या बात क्लियर है? k का मान कितना है, 2 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे क्या कहा गया था कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 24k है। क्या बात क्लियर है? 24 और k का मान कितना है, 2 है। तो आप देख रहे होंगे संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना हो गया है, 24 दूनी 48। मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास में अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और उनको बता सकते हैं कि आप दिलीप सिंह मैथ्स एप्लीकेशन पर जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये काम आप जरूर करेंगे।